देखो क्वेश्चन हम 65 नंबर तुम्हें बता ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1240 की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात जो है वो 6:5 है और बी और सी की राशि का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी, और इनको 1240 रुपये की धनराशि जो है दी जाएगी और इनको विभाजित करके दिया जाएगा। इसी राशि में से तीनों को विभाजित करके देना है। कह रहा है कि ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है, यानी ए और बी की राशि का अनुपात जो है वो 6:5 है, ठीक है। बी और सी की राशि का अनुपात, बी और सी की राशि का अनुपात जो है वो 10:9 है, वो 10:9 है। तो पूछ रहा है कि सी को बताओ कितने रुपए मिलेंगे। तो सरल सा क्वेश्चन है ये, बस आपको क्या करना है, इनका ए, बी और सी तीनों का रेशियो में निकाल लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। और फिर टोटल वैल्यू बराबर करके एक अनुपातिक 1 का मान निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे बी का वैल्यू है 10। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ भी बी का वैल्यू 10 करना पड़ेगा, इसलिए इसमें यहाँ पे हम 2 का गुणा कराएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। अब बी यहाँ भी बराबर हो गया, 10 यहाँ पे भी 10 है और बी यहाँ पे भी 10 है। अनुपात बराबर हो गया हमारा, अर्थात ए को मिलेगा 12 अनुपातिक में, बी को मिलेगा 10 अनुपातिक में और सी को मिलेगा 9 अनुपातिक में। तो ये हो गया तुम्हारा 22 और 22 और 9 कितने हो गए, 31। तो अनुपातिक 31 की वैल्यू टोटल ये है, कितनी है, 1240। तो अनुपातिक, क्योंकि ये सभी का अनुपात टोटल इतने रुपए बांटना है वैल्यू में, तो अनुपातिक इनको जोड़ो। अनुपातिक 31 की वैल्यू ये है, अनुपातिक 31 की वैल्यू ये है, तो सी का मान यानी अनुपातिक 9 का मान निकालना है। तो बस इधर कोने में कर लेते हैं। अनुपातिक 31 की वैल्यू है 1240, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे 1240/31, ठीक है। तो काट करके इसको देख लें, 4 3 12, 31 चौके ये 4 बार चला जाएगा तो यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमें चाहिए क्या, सी कितना कमा रहा है, तो अनुपातिक 9 की वैल्यू चाहिए। तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 40 × 9, ठीक है। और 9 चौके 36, यानी सी को मिलेगा 360 रुपया, ठीक है। नोट करें इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। मान लेते हैं 3 संख्याएं कोई हैं, ये है फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, सेकंड, थर्ड, 3 संख्याएं हैं और इनका योग है, यानी इनको अगर आप जोड़ोगे तीनों संख्याओं को तो इनका योग जो है वो है 116, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी यानी सेकंड और तीसरी और थर्ड, इनका जो अनुपात है वो है 9:16। इसके अलावा पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली, फर्स्ट और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, 1:4 है, ठीक। ये दिया है क्वेश्चन में। तो कह रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी सेकंड, ये वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अब क्या दिया है, देखो यहाँ पे 30 है, हमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो तीनों का अनुपात निकालने के मेथड हमने तुम्हें बताए थे। तो यहाँ पर देखो तीसरी और तीसरी बराबर है, अच्छा 1:4 है, ठीक है, ये 1:4 है। तो तुम्हें तीसरी और तीसरी संख्या जो है यहाँ पर देखो बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे तीसरी यहाँ भी है, तीसरी यहाँ भी, लेकिन यहाँ तीसरी है 16, यहाँ पे तीसरी है 4, तो हमें इसे करना पड़ेगा बराबर। तो इधर 4 का अगर आप गुणा कर दें तो 16 हो जाएगी, तो 4:16, ठीक, 16 हो गया। अब क्लियर हो गया हमारी संख्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का रेशियो निकल करके आ जाएगा, यानी फर्स्ट संख्या अनुपात सेकेंड संख्या अनुपात थर्ड संख्या
तीनों का जो अनुपात है वो निकल करके कितना आया है। फर्स्ट के लिए देखो कितना है 4, फर्स्ट के लिए कितना आया है 4 अनुपात। सेकंड के लिए देखो कितना आया है, सेकंड के लिए 9, सेकंड के लिए 9 और थर्ड के लिए आया है 16। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का अनुपात निकल करके आ गया कि पहली संख्या अनुपातिक 4, दूसरी अनुपातिक 9 और तीसरी अनुपातिक 16। तो तीनों संख्याओं का अनुपात के रूप में वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन वैल्यू में बताया है कि तीनों को अगर जोड़ें तो 116 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 और 9 25, 25 और 4 29। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो अनुपात में रूप में आ जाएगा तीनों का योग अनुपातिक 29। कितना आ जाएगा, अनुपातिक 29। लेकिन यही अनुपातिक 29 की वैल्यू जो है, वैल्यू में जो दिया है वो 116 है, तो यही 116 के बराबर हो जाएगा। अब इसे अनुपातिक 1 के रूप में निकाल लेंगे तो 116/29 भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 1 की वैल्यू हो गई 4। तो आपसे पूछा है कि कौन सी पूछा, सेकंड। तो सेकंड संख्या यानी 9, अनुपातिक 9 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 4 तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 9, 9 चौके 36। ये तुम्हारी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि 3400 को ए, बी और सी, डी में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3400 रुपये हैं। ठीक है, इसको 4 भागों में ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी, बी और सी, सी और डी के भागों का अनुपात दिया गया है। देखो किसका किसका दिया है, ए और बी, यानी ए और बी का अनुपात जो दिया है वो दिया है, कितना दिया है, 2:3। ठीक है, फिर दिया है बी और सी, बी और सी, बी और सी के भागों का अनुपात दिया है। ठीक है, बी और सी के भागों का अनुपात कितना दिया है, 4:3, 4:3। और इसके बाद सी और डी के भागों का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, ये दिया है। अब आपसे कह रहा है 2:3, तो बी और डी के हिस्सों का योग ज्ञात करना है। बी और डी के हिस्सों का योग यानी इनका योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम इनका ए, बी और सी और डी का हम लोग रेशियो निकाल लें कि कितना कितना है, जो कि आपको निकालना हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में सिखा दिया है। तो 2 तरीके हमने आपको बताए थे, चाहे इसको बराबर करके निकाल लें, चाहे एक ये तरीका बताया था ए, बी, सी, डी, चाहे जैसे निकाल लें। तो ए अनुपात बी है 2:3, तो 2:3 ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद बी अनुपात सी 4:3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4:3 ऐसे लिख देंगे। और सी अनुपात डी है, सी अनुपात डी 2:3, तो उसको 2:3 ऐसे आप लिख देंगे। बाकी इसके लिए बताया था, इधर 3 उतार लेंगे, इसको 3 उतार लेंगे, इधर 3 उतार देंगे, इधर 4 उतार देंगे, इधर 2, इधर 2। तो ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन रेशियो से आप इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक और जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं, जो पहले से जैसे कर रहे थे। तो इसका इधर गुणा करके आप लिखेंगे, तो कुछ कटने वाला तो होगा नहीं, कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो काट देंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा यहाँ पे। और 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कर देंगे 6 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 27। क्लियर। तो इतना रेशियो ए, बी और सी और डी में आ चुका है। अब देखो इन्हीं चारों का, ये चारों का, ए का, बी का, सी का, डी का, चारों का ये रेशियो आ गया है। अब इन्हीं चारों का योग कितना है, 3400। कितना है, 3400। तो इन सभी को रेशियो में जोड़ोगे, वो योग और इसका योग 3400 बराबर हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ लेना, अनुपातिक 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनुपातिक 85 बराबर हो जाएगा 3400। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अनुपातिक 1 का वैल्यू निकालना है। अनुपातिक 1 का वैल्यू निकालोगे तो 3400/85। अब इसको अपना काट लेंगे, 5 से पहले काटेंगे। ठीक है, तो 17 17 × 85 होता है। और फिर इसे काटेंगे, 6 पंचे 30, 8 8 पंचे 40, इतना आ जाएगा। अब 17 से काटेंगे, हाँ 17 चौके 68, तो आ जाएगा अनुपातिक 1 का वैल्यू आ जाएगा 40। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 40 आ गई तो आपसे पूछा है बी और डी का योग बताओ। तो बी कहाँ है हमारा, बी हमारा ये है अनुपातिक 24, और डी कितना है 27। तो 24 और 27 जोड़ेंगे, 24 दूनी 48 और 3 51, अनुपातिक 51 का मान हम निकाल देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू 40, तो इन दोनों को जोड़ करके निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 40, तो 51 की वैल्यू 40 × 51।
ठीक है। अब गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 आ जाएगा 2040। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी तरीके से बराबर कर सकते थे, ए बी और सी डी का रेशियो जो दूसरा तरीका बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर, कह रहा है कि ए और बी, यही तो था नहीं, 370 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है, यानी 370 रुपया टोटल वैल्यू है, उसका 3 भागों में विभाजित किया गया है। ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर 3/4। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सरल सा तरीका दिया, ऐसे दिया बना करके। तो ए का बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब अनुपात, ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी, यानी बराबर ए अनुपात बी बराबर 3/4, यानी 3:4। अब बी बटे सी बराबर 3:4, बी बटे सी बराबर भी 3:4 हो गया। तो बस अब क्या करना है, तो मैं यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बी अगर देखा तो कॉमन है, इधर कॉमन है, इधर भी बराबर होना चाहिए। तो इधर तो बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर करा देंगे और इधर 4 का गुणा करा देंगे। तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, इधर कराएंगे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इधर करा देंगे 4 3 12 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखो कितना निकल के आ जाएगा, ए का मान हो गया 9, तो ए का मान हो गया 9, अनुपातिक बी का मान हो गया 12, तो ये हो जाएगा 12, और सी का मान हो गया 16, तो ये हो गया 16। अब बस इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो 370 के बराबर हो जाएगा, इन्हीं तीनों को जोड़ेंगे तो 370 के बराबर हो जाएगा। तो 16 और 12 कितना हो गया 20, 28, 28 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो अनुपातिक 37 की वैल्यू है 370, अनुपातिक 37 की वैल्यू कितनी है 370। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10। तो पूछा क्या है आपसे, तो ए की का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा अनुपातिक 9 है, ए का हिस्सा कितना है अनुपातिक 9, तो अनुपातिक 9 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 9 यानी 90, ठीक है। ऐसे आप इसको लगा लें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है 69 ही तो है 70 है 70 है, सॉरी 70, ठीक है। कितना है, एक छूट गया क्या, हाँ एक छूट गया लगता है, चलो कोई नहीं, ठीक है। 70 नंबर आया, एक बीच में छूट गया, 68 नंबर छूट गया। देखो अच्छा, 3 संख्याओं का योग दिया है 98, 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों का जो योग है वो 98 है। ध्यान से समझते रहेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस घर में करना है आपको, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना है 98। यदि पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है बच्चा, वो कितना है 5:8 दिया है, 5:8 दिया है। तो दूसरी संख्या आप ज्ञात करें कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसा दे दिया जाए 1:2, 2:3, तो इनका जो है पहला दूसरा तीसरा सबका रेशियो बराबर करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, संख्या 2 है, 2 नंबर कॉमन है। तो कॉमन वाली संख्या यहाँ 2 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 2 की वैल्यू है 5, तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें। तो बराबर करने के लिए इस 5 का ऊपर गुणा कराओ, इस 5 का ऊपर गुणा कराओ और इस 3 का नीचे गुणा कराएं, ठीक है। 3 का नीचे गुणा कराएं। जब ऐसा आप कराएंगे तो गुणा कराने के बाद ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये 5 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका गुणा कराएंगे 5 3 15 और 8 3 24, ठीक है। तो ये रेशियो निकल करके आ जाएगा किसका 1, 2 और 3 का, तीनों संख्याओं का रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी 1:2:3, तीनों संख्याओं का रेशियो कितना निकल करके आ गया 1:1 का मान है 10, यानी इसका मान हो गया 10।
अनुपातिक 2 का मान हो गया 15, यानी इसका मान हो गया 15, अनुपातिक 15, और 3 का मान हो गया 24, यानी अनुपातिक 24। ठीक है, अब कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि तीनों संख्याओं का योग 98 है। पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है, वैल्यू में कितना है 98, लेकिन यहाँ तुम रियल में अनुपात में जब जोड़ोगे तो इसका मान कितना निकल करके आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, अनुपातिक 49। ठीक, कितना आ जाएगा, अनुपातिक 49। यहाँ जब तुम जोड़ रहे हो तो अनुपातिक 49 निकल करके आ रहा है, और जो वैल्यू में दिया है रियल में वो 98 है, तो 49 की वैल्यू हो जाएगी 98, इसलिए एक की वैल्यू हो जाएगी 98/49, यानी 2। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एक की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या कितनी है, 15। दूसरी संख्या कितनी है, 15। एक की वैल्यू 2, तो 15 की वैल्यू 30, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो 15 की वैल्यू 30, यानी 2 गुणा 15 कर देंगे ऐसे आप, तो 15 दूनी 30, यानी 30 आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। देखो बीच में 68 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, उसको हम पुनः देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात। देखो ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 2:3 है। दोनों की आय का अनुपात 2:3 है, एक ही साथ बोल दिया है। ए और बी और सी की आय का अनुपात 2:3, यानी दोनों की आय का अनुपात 2:3 है। बात समझ में आया कि नहीं? कह रहा ए और बी और सी की आय का अनुपात 2:3 है, मतलब दोनों की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अच्छा 3:2 है, सॉरी 3:2 है, 3:2 है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना जहाँ लिखा उसके बाद जो कहा है वो कहेगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले ए बी और सी का हम लोग क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी सी का अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। तो निकालने का 2 तरीके हैं, चाहे वो वाला मेथड लगा दो चाहे ये वाला। तो इसमें बी और बी दोनों में कॉमन है, बी और बी दोनों में कॉमन है कि नहीं? इसमें भी बी कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें बी का वैल्यू बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। करने के लिए 3 का गुणा, ये वाले 3 का गुणा ऊपर कराते हैं और इस वाले 2 का गुणा नीचे कराते हैं। ठीक है, तो जब करा देंगे गुणा तो देखो 3 त्रिका 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, इसका कराएंगे 3 दूनी 6 तो 6, 3 दूनी 6 तो 6, 2 दूनी 4 तो 4, यानी ए बी और सी का हमारा जो है अनुपात निकल करके आ जाएगा। ए और बी और सी का अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ए की जगह कितना आया 9, तो 9 हो जाएगा। बी की जगह कितना आया 6, तो 6 हो जाएगा। सी की जगह 4 तो 4। ए बी और सी का अनुपात निकल करके आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़े। कह रहा है कि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा है। मतलब ए की आय का ये है, ए की आय का तीसरा भाग, यानी ए की आय का तीसरा भाग मतलब 1/3। ठीक है, ए की आय का तीसरा हिस्सा या भाग, ठीक है, एक में तीसरा हिस्सा, तो ए की आय का तीसरा भाग। ठीक है, सी की आय के चौथे भाग, तो सी की आय का चौथे भाग मतलब 1/4। भाग बोला चौथा भाग कह दो तो 1/4। ए की आय का तीसरा भाग मतलब ए का 1/3, सी की आय का 1/4। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से ये वाला जो है 1000 ज़्यादा है। ये वाला 1000 ज़्यादा है, मतलब ये बड़ा है 1000 किससे, इससे। जब अगर ये बड़ा है इससे तो इसमें से कितना बड़ा है 1000, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे तो वो निकल करके आएगा जितना ये बड़ा है कि नहीं बात समझ पाए। कह रहा है कि ए की आय का तीसरा भाग, यानी ए की जितनी आय रहा है वो का तीसरा भाग, तीसरा मतलब 1/3, तीसरा भाग का मतलब 1/3। ए की आय का तीसरा भाग मतलब 1/3। सी की आय के चौथे भाग का 1/4, सी का 1/4 से ए का जो भाग है वो 1000 ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है इसलिए इसमें इसको घटाओगे तो 1000 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब तुम्हें ए का भाग कितना है, तो ए का भाग अनुपातिक 9 वो रख दो। तो अनुपातिक 9 गुणा 1/3 माइनस सी का हिस्सा कितना है 4, अनुपातिक इंटू 1/4 बराबर 1000। तो काट देंगे 3 त्रिका 9,
4 से 4 कट जाएगा, तो 3 तक करना हो, ये कितना आ जाएगा, अनुपातिक 3 और माइनस अनुपातिक 1, अरे 1 काट देंगे तो अनुपातिक 1 बचेगा, बराबर 1000। ठीक है, तो ये अनुपातिक 3 में से अनुपातिक 2 गया, 1 गया, सॉरी अनुपातिक 2 बचा, बराबर 1000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, अनुपातिक 1 की वैल्यू 500। तो पूछा क्या है तुमसे, किसकी बोली, डी, डी कहाँ से आ जाएगा, बी की। तो बी की वैल्यू अनुपातिक 6 है, कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, अनुपातिक 6। तो 1 की वैल्यू अनुपातिक 500, तो अनुपातिक 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 500 गुणा 6, 6 पंचे 30, यानी 3000 आ जाएगा आंसर। नोट करें क्वेश्चन का, जिसको ना समझ में आए दोबारा पूछ सकता है। देखते हैं, देखो अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप हल्का सा बिल्कुल चेंज है। ठीक है, क्या हल्का सा चेंज है, हमने इससे पहले आपको बताया है कि अगर हम मान लेते हैं, ऐसे कह दें a का 1/3, ठीक है, a का 1/3 अनुपात b का 1/2 अनुपात c का 1/5। ठीक है, तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इस तरीके का बताया है आप लोगों को। तो बताइए a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालोगे, आपको बताया है कैसे निकलेगा, बताओ, इस तरीके का बताया है हमने। तो जब ऐसा कुछ दिया होता है तो हमने आपको बताया था कि अगर a का 1/3, b का 1/2, c का 1/5, तो जब ऐसा दे दिया जाए तो कुछ नहीं, इसका उल्टा का अनुपात हो जाएगा, इसका उल्टेंगे तो a का मान हो जाएगा 3, इसका 2, इसका 5, बताया था कि नहीं। a b c कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो अभी इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग आपसे करेंगे। तो यहाँ से 70 तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब 71 नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, कोई कारखाना है उसमें कोई व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति है, इसके द्वारा किए गए उत्पादन का, ठीक है, 33.1/3%, इसके द्वारा, यानी जो पहला व्यक्ति है एक ही द्वारा किए गए उत्पादन का, जो भी उत्पादन कर रहा है, इसका 33.1/3%। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के, जो पहला व्यक्ति होके नाम मान लेते हैं ए, और जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसका नाम मान लेते हैं बी। तो क्या कह रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति ए मान लिया हमने, एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, तो इसका उत्पादन का 33.1/3%, और दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50%, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% बराबर है, क्या कह रहा है, बराबर है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में। यानी एक व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, उसका नाम ए मान लो, तो कुछ भी मान लो, एक के द्वारा किया गया जो भी उत्पादन है वो खेर 33.1/3%, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का, यानी बी जो है दूसरा व्यक्ति, वो 50% आपस में बराबर है, यही तो कहा है। तो जो लैंग्वेज में कहा है उसको हमने मैथ के रूप में, थ्योरेटिकल इस रूप में लिख दिया, क्लियर। अब आगे देखो प्रश्न में क्या रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 वस्तुएं बनाए, तो वो बात की बात है कि दूसरा व्यक्ति कौन है, बी, और ये प्रतिदिन 1500 वस्तुएं बना रहा है, कितनी बना रहा है, 1500 वस्तुएं बना रहा है। तो पहले ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमें यूँ पता चले कि जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रतिदिन अनुपात के रूप में कितनी वस्तुएं बना पा रहा है, ठीक है, तब तो हम निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो 33.1/3% में वैल्यू दिया है, इसको अनुपात में अगर आप निकालो तो निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 33.1/3, तो 33 कितना हो गया, 99, और एक जोड़ देंगे तो 100/3 गुणा 1/100, नहीं समझ पाए, इसका इसमें गुणा कराते हैं, पहले इसका इसमें गुणा कराएं, तो 33 गुणा 3 कराएंगे, 33 गुणा 3 तो 99 में ये वाला जोड़ देते हैं, 99 और 100, तो ऊपर आ गया 100 और नीचे बचेगा 3, तो वो 3 रह दिया। और प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है गुणा 1/100, तो ये 100 से 100 कट गया तो आएगा कितना, 1/3, यानी 33.1/3% का मतलब है 1/3, क्या मतलब है, 1/3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का 1/3 नहीं लिख सकते हैं, ये जो तुम्हें हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको रट लेनी होंगी डायरेक्टली, ठीक है। आगे देखेंगे बी का 50%, तो 50% का मतलब होता है 1/2,
कैसे निकालेंगे, तो इसको भी आप ऐसे निकालेंगे 50%, 50% का मतलब बटे 100 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो बी का मतलब 1/50, बी का 50% मतलब 1/2। अब ए अनुपात बी निकालना है तुम्हें, ए अनुपात बी निकालना है, तो ए अनुपात बी है तो उल्टे का अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टे। ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 2। क्लियर? अब कह रहा है कि जो बी है प्रतिदिन कमाता है, उत्पादन करता है 1500 वस्तुओं का, यही तो कह रहा है। प्रतिदिन 1500 वस्तुएं बनाता है। लेकिन तुम यहाँ से देखो बी जो है यानी दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितनी वस्तुएं बनाता है? 2। बी जो है प्रतिदिन कितनी बनाता है? 2। तो बी जो प्रतिदिन बनाता है अनुपात के रूप में 2 वस्तुएं बनाता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 1500 बनाता है, तो 2 की वैल्यू 1500। तो पूछा है कि पहले व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितना वस्तुएं बनाता है, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन बनाता है 3, तो 2 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू 750। तो पहला व्यक्ति कितनी बनाता है? अनुपातिक 3, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकाल दो, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू 750 और गुणा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 × 21, 2250। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो वस्तु बनाता है 2250। ठीक है, तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को, आया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। ठीक।